सज्जनों, जैन दर्शन में बुरी आदतों को, जिसे लत कहते हैं, खराब आदत, उसको व्यसन के नाम से कहा गया है। और वो व्यसन जो है 7 प्रकार के हैं। उसमें कुछ ऐसा वर्णन है कि ये बुरी आदतें, ये केवल ऐसा नहीं कि ग्रंथ कह रहे हैं, प्रैक्टिकली जब हम प्रयोगात्मक रूप से जब देखते हैं तो उन बुरी आदतों का घर, परिवार, समाज पर भी बड़ा इफेक्ट्स पड़ता है। मैं आज एक तकलीफ लेकर के आया हूँ, एक पीड़ा है, पता नहीं वो कौन उसे किस दृष्टि से देख रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन एक विचारणीय विषय है कि इस समय कोरोना वायरस का संकट निरंतर जारी है और परेशानियां रोज बढ़ रही हैं। लोग ये बात समझ रहे हैं कि गरीब लोग भूख प्यास, अन्न पानी, रोटी कपड़ा मकान, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शासन प्रशासन, हमारे ये योद्धा, वीर योद्धा, डॉक्टर्स, पुलिस, स्वयंसेवक जो हैं, ये सब लोग पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ उस कोरोना वायरस जैसे युद्ध से लड़ाई लड़ रहे हैं और भरपूर मात्रा में जीतने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम जीतेंगे। ठीक है, युद्ध होता है, युद्ध में नुकसान भी होता है और हमें नुकसान भी हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जाने गई हैं, जिन लोगों को मृत्यु की गोद में सोना पड़ा है, उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन आगे के लिए इस युद्ध को जीतना हमारा कर्तव्य, और ऐसे वीर लड़ाकू हमारे पास हैं, वो निश्चित रूप से विजय फतह करके रहेंगे, हासिल करके रहेंगे। लेकिन इस बीच में मुझे पता चला है कि जिन लोगों के खातों में सरकार 1,000 रुपए डाल रही है, उनको राशन पानी दे रही है, अन्न पानी दे रही है, जीवनोपयोगी खाद्य सामग्री दे रही हैं, सब कुछ उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब पता चला है कि सरकार जो पैसे उन गरीब लोगों के खातों में डाल रही हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो जो मैं आपसे कह रहा था कि जो 7 प्रकार की बुरी आदतें हैं, जो खराब आदतें हैं, उसमें एक विषय पर आज आपसे बात कर रहा हूं। हजारों बह गए इस बंद बोतल के पानी में, हजारों बह गए इस बंद बोतल के पानी में, जो डूबे गिलासों में न उबरे जिंदगानी। आपके अकाउंट्स में, आपके खाते में, आप बीपीएल, कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो चीज़ों जैसे भी आपके खाते में गवर्नमेंट्स के द्वारा पैसे आ रहे हैं कि आप लोग गरीब हैं, अब कुछ लोग उसका उपयोग शराब पीने में कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये कैसी गरीबी है, ये कैसी देश सेवा है। एक राज्य सरकार के द्वारा एक और घोषणा हुई है कि आज जैसे लॉकडाउन 2 पूरा हो रहा है, कल से लॉकडाउन 3 का स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है। उस बीच में जहां ग्रीन जोन होगा, जहां ऑरेंज जोन होगा, वहां सरकार शराब की दुकानें खोलने की भी परमिशन दे रही है। इस समय यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो रही है,
जो वास्तविक लोग भूखे हैं उनके पेट में रोटी पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे समय में हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो आबकारी विभाग है, इस विभाग में रोजाना जो शराब की दुकानें हैं, उन दुकानों पर रोजाना अगर ये खुलती हैं तो रोजाना इन पर करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, अर्थात करोड़ों रुपयों की शराब बिकती है। कुछ लोगों ने कहा कि हरिवंश राय बच्चन की वो कविताएं पढ़ो। उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद आपस में लड़ाते हैं, एक कराती मधुशालाएं। तो एक बात और सुनिएगा, अगर हरिवंश राय बच्चन आज जीवित होते तो हम उनसे पूछ सकते थे, उन्होंने जो लिखा है, जो मैं समझ रहा हूं, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने इस भावना से लिखा था कि जो लोग संप्रदायवाद, पंथवाद, जातिवाद का दुरुपयोग करते हैं, वो जातिवाद के आधार पर समाजों में लड़ाइयां लगवाते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च के नामों पर, गिरजाघरों के नामों पर जो लोग आपस में एक दूसरों की जान लेते हैं, उनकी वो कविता है उन लोगों के लिए व्यंग था कि कम से कम इनको ऐसा पढ़ करके अकल आ जाएगी, सुधार हो जाएगा, सुधार हो सकता है या उनको सुधार करना चाहिए। इस अपेक्षा से हरिवंश राय बच्चन जी ने ये मधुशाला नाम की कविता लिखी थी, न कि उन्होंने अब शराब पियो या शराब पीने की प्रेरणा के लिए उन्होंने ये कविताएं नहीं लिखी। मुझे पता है अच्छाइयों को ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, हम अच्छी बातों में से भी बुरी बातें जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन विचारणीय प्रश्न है, विचार करना होगा कि जहां इस समय एक एक पैसा कितना महत्वपूर्ण है। तंबाकू के रेट बढ़ा दिए लोगों ने, 10 रुपए का सामान 40 रुपए में बेच रहे हैं, 20 रुपए का सामान 80 रुपए में बेच रहे हैं। डॉलर की कीमत 72 रुपए की है और तंबाकू के एक पाउच की कीमत 80 रुपए की हो गई है। विचार करना पड़ेगा। और उसको खरीदने वाले लोग अब भी मौजूद हैं, इधर गरीबी का दर्श झेल रहे हैं, इधर सरकार पर दुनिया भर के कमेंट्स कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ सरकार के द्वारा ये सूचनाएं दी जाती हैं कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये निरंतर अधिसूचनाएं जारी करने के बाद उधर उन ठेकों को खोलने की परमिशन भी दी जाती है, इधर इन चीजों की कंपनियों को आज्ञा दी जाती है कि आप इसका निर्माण करो, उसको मार्केट में लाओ, उसका ऐड होता है टीवी विज्ञापनों के माध्यम से और वो सबके नॉलेज में है। ये इस तरह से दुविधाजनक जो व्यवस्था, कम से कम जब हम लॉकडाउन जैसी स्थिति में चल रहे हैं